हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो दोस्तों। मैं इंजीनियर सुनील बिश्नोई आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ्स पॉइंट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। दोस्तों, आप लोग एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताते हो, और दूसरी आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है। मैं 12th के एक एक सारे टॉपिक्स सभी कवर कराऊंगा दोस्तों। वेक्टर और 3D से अपन ने स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर अपना चल रहा है, तो आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए दोस्तों। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, सारे टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, शेयर करना नहीं भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वेक्टर के ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 1 के 2 वीडियो और पार्ट 2 का डॉट प्रोडक्ट। ये मेरे पास पार्ट 3 जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये एन वेक्टर है दोस्तों। ठीक है, ये तो मेरे पास स्केलर है दोस्तों। दैट मीन्स एक वेक्टर के साथ में सिंपल मल्टीप्लिकेशन है किसका, स्केलर क्वांटिटी का। ठीक है, तो डिफाइन भी होता है। अब मैं अपन ने ऑलरेडी वीडियो 3 में डिस्कस किया है ये। तो ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी बन गया। तो इसलिए ए क्रॉस बी को क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया पॉइंट आपके। अब आप देखिए, इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ये एन कैप क्या है दोस्तों, यहाँ पर एन कैप जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर या फिर इसको नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। नॉर्मल वेक्टर ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू द प्लेन। या फिर अपन वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है, ये भी अपन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेक्टर ए और बी दोनों प्लेन में है, तो जैसे ही क्रॉस करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में आप वीडियो को सोल्व कीजिए, साथ में रीड कीजिए, और जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूँ वो आप पीडीएफ फाइल में मेंशन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके पास में एक बहुत शानदार पैकेज बन जाएगा, आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मेरे पास 2 वेक्टर एक ही प्लेन में हैं और अगर आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। उसकी डायरेक्शन हमेशा जिस प्लेन के अंदर वो 2 वेक्टर थे, ए और बी, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे स्क्रू रूल में क्या होता है, कोई भी स्क्रू जो होता है दोस्तों वो एंटी क्लॉकवाइज, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज उसको, जैसे अपन उसको ओपन करेंगे तो वो बाहर आएगा, और क्लॉकवाइज राउंड करेंगे तो वो पेज क्या हो जाएगा, दैट मीन्स अंदर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये स्क्रू रूल होता है। इसी तरह ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल होती है उनको स्क्रू रूल के अपोजिट बनाया जाता है। जैसे कोई मेडिसिन है, तो उसकी अगर आप उसकी कैप को क्लॉकवाइज राउंड करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी, वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज आप राउंड करोगे तो वो बाहर आ जाएगी, दैट मीन्स ओपन हो जाएगी। ऐसा इसलिए बनाते हैं दोस्तों, ताकि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो वो शुरू से कोई भी चीज़ को जैसे ओपन करता है उसको, तो उसको पता है कि इसको क्लॉकवाइज राउंड करते हैं तो वो ओपन हो जाती है। बट जब कोई हार्मफुल थिंग्स उसके हाथ में आएगी तो उसको भी वो क्लॉकवाइज क्या करेगा, राउंड करेगा, तो वो ओपन नहीं होकर वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा क्लोज हो जाएगी। तो ये स्क्रू रूल का इस तरह का एक पैटर्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है अपने पास में, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, डायरेक्शन जो होती है दोस्तों,
डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जो नया वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट मीन्स या तो अपर डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन ऑफ प्लेन और मे बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, मे बी डाउनवर्ड डायरेक्शन ये स्क्रू रूल को रिप्रेजेंट करता है, या तो ऊपर की ओर या पेज आपका स्क्रू बाहर आएगा या फिर स्क्रू आपका अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास डायरेक्शन, सो गिवन बाय स्क्रू रूल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड नंबर देखिए दोस्तों, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी दोनों के बीच में अपन एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, और साथ में होता है यूनिट वेक्टर एन के। तो दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ भी अपना वेक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बनेगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये मेरे पास 1 हो जाएगा इसका, तो ये तो 1 हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास कि ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास। ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा उसका अपन मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है दोस्तों, अपॉन ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपने पास में थीटा आ जाएगा। दो वेक्टर के बीच में एंगल अपन कोस से ही फाइंड करेंगे, कोस थीटा इक्वल्स टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मॉडुलस। तो वो ए क्रॉस बी की फाइंड करने के कंपैरिजन में ए डॉट बी इजीली फाइंड होता है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन वो क्या है? ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में है ये। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल वेक्टर भी क्या है आपका? ए क्रॉस बी के अलोंग है, बट ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर वेक्टर है और ये उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो किसका यूनिट वेक्टर हो गया? इसका मतलब ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस। तो ये अपने पास में नॉर्मल वेक्टर आ गया, यानी ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलस। प्लस माइनस इसलिए होगा, डायरेक्शन एक आपका प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ भी हो सकता है और प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ भी हो सकता है, इसलिए दो डायरेक्शन यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर की मैंने ली है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मल वेक्टर जो है वो क्या है आपका? पैरेलल टू द ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के पैरेलल वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स उसी के पैरेलल वेक्टर को अपन ने क्या कर दिया? उसको कंप्रेस कर दिया। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया मेरे पास नॉर्मल वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आप इस कंसेप्ट को एक बार अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके वापस देखिए। किसी भी वीडियो को आप स्किप नहीं करें, आप थ्योरी अच्छे से उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए दोस्तों। तो क्वेश्चन कुछ भी आएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे साइक्लिक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आई जे और के का। ये मेरे पास आई कैप हो गया और ये मेरे पास जे कैप हो गया और ये यहाँ पर के कैप हो गया। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज लिए आई जे एंड के। तो आई का आई के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और के का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 0। जब थीटा 0 है तो साइन थीटा तो 0 हो जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में
वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर का उसी के साथ सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि एंगल कितना होगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आई का जे के साथ आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, दैट मीन्स डायरेक्शन में क्लॉकवाइज लेता हूँ तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे वो आएगा मेरे पास के, नेक्स्ट वाला वेक्टर मिल जाता है, जे क्रॉस के वो आई आ जाएगा और के क्रॉस आई वो जे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं प्रूव करके भी बता देता हूँ आपको, आई क्रॉस जे तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा, और एन केप जो होता है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो वो कौन सा है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वो कौन सा है, के होगा, परपेंडिकुलर होगा जेड बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये वन हो गया, ये वन हो गया, साइन थीटा साइन 90 दोनों के बीच में एंगल वन हो गया, तो आई क्रॉस जे के आ गया। क्लियर दोस्तों, अगर आप डायरेक्शन को अपोजिट करते हो, इसमें ये थर्ड पॉइंट, अगर आप डायरेक्शन को एंटी क्लॉक आई का जे के साथ आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर थर्ड क्लियर हो गया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देखिए, यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू वो फाइंड करेंगे अपन, ए क्रॉस बी इक्वल टू जो होता है वो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है आई जे और के, A1 A2 A3 और B1 B2 B3। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास ए क्रॉस बी आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 7 पॉइंट देखिए दोस्तों, ए क्रॉस ए की वैल्यू जीरो आएगी। क्यों आएगी जीरो दोस्तों, यहाँ पर एंगल मेरे पास थीटा मेरे पास 0 डिग्री है, तो ए क्रॉस ए में साइन थीटा आएगा तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 8, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो इसलिए दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, यानी ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये भी मेरे पास वेक्टर है, वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है, इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। जनरल केस के अंदर ऐसा नहीं होता, यानी एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बी जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आगे आएगा दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 देखिए, इफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, देन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए होता है। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को प्रूव कैसे करते हैं वो भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ए वेक्टर, तीन वेक्टर का सम 0 होता है, तो उन डबल का क्रॉस प्रोडक्ट वो इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है। यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस सी हो गया। अब एक बार मैं इसको वेक्टर ए के साथ में प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, एक बार बी के साथ प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, एक बार ऐसे मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ।
ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट विथ, यहाँ पर मैं बी के साथ कर देता हूँ, या एक ए वेक्टर के साथ कर देता हूँ, एक बी वेक्टर के साथ कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा ये, ए क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, और इसमें क्या बन जाएगा, बी क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी क्रॉस, ये बी क्रॉस सी बनेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस, तो सी क्रॉस ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखूंगा तो माइनस आएगा, तो सी क्रॉस ए हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए आ गया। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं, इसमें यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी इक्वल टू, ये यहाँ पर बी क्रॉस सी, इसको बी से मल्टीप्लाई किया सी को, तो बी क्रॉस सी, डायरेक्शन को चेंज करता हूँ तो ये सी क्रॉस बी हो जाएगा, या इसकी डायरेक्शन बी क्रॉस सी रखने दो। ये मेरे पास बी क्रॉस बी जीरो हो गया, तो बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस सी। क्लियर दोस्तों। तो बी क्रॉस ए को जब ए क्रॉस बी लिखूंगा तो माइनस आएगा, तो माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल, बी क्रॉस सी के इक्वल। तो देखिए दोनों रिजल्ट से, एक ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, दोनों रिजल्ट से ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल, और ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए बन गया, यानी तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये बोर्ड एग्जाम में प्रूफ के लिए भी पूछ सकते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 10, अगर ए क्रॉस बी जीरो होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, तो क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, देन पॉसिबल कंडीशन क्या क्या होगी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर ए क्रॉस बी, तो इसमें अपन क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ कर देते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये ए का मैग्नीट्यूड जीरो या फिर बी का मैग्नीट्यूड जीरो, साइन थीटा जीरो हो सकता है। यूनिट वेक्टर यहाँ पर इसका, ये तो जीरो होगा नहीं, इसका मॉडुलस 1 होता है। साइन थीटा जीरो कब होगा, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के पैरेलल हैं। तो ए क्रॉस बी जीरो है, तो ये 3 कंडीशन में पॉसिबल है, या तो वेक्टर ए नल वेक्टर है, या वेक्टर बी नल वेक्टर है, या फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट 11 नंबर देखिए, अगर लेमड़ा एक स्केलर क्वांटिटी है जो एक वेक्टर ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर लेमड़ा को आप किसी एक वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस करेंगे तो भी वही आएगा, या फिर लेमड़ा को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में किसी एक वेक्टर के साथ स्केलर क्वांटिटी को आप कंप्लीट बार ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत सर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी है, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या क्या पॉसिबल है वो अपन फाइंड करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी है, तो इसको ए से ए कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसको इस तरफ शिफ्ट कीजिए, तो माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो बन गया ये, तो ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ए क्रॉस माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस सी का मॉडल मैग्नीट्यूड साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो क्या क्या कंडीशन आ गई देखो, या तो वेक्टर ए जीरो हो जाए, का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, या फिर वेक्टर बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, तो बी और सी बराबर हो जाए, या साइन थीटा जीरो हो जाए, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी माइनस सी के साथ पैरेलल हो जाए। वेक्टर ए किसके साथ पैरेलल हो गया, बी माइनस सी के साथ पैरेलल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इन 3 सिचुएशन, जब ये सिचुएशन है तो मेरे पास ये 3 सिचुएशन अपने को मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 13, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर? तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेसेंट साइड के अलोंग वेक्टर ए और वेक्टर बी है, whose adjacent side denoted by vector A and vector B। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया। अगर अपन डायग्राम बनाए इसका तो कैसे बनेगा, देखिए डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया मेरे पास पैरेललोग्राम, ये दो एडजेसेंट साइड हो गई मेरे पास, ये वाली और ये वाली। इसके अलोंग वेक्टर ए है और इसके अलोंग वेक्टर बी है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया जो होगा इसका वो होगा, ये इनके बीच का एंगल थीटा है, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ए क्रॉस बी का मॉडुलस, यानी ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा उसका अपन मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ये मेरे पास एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है दोस्तों, प्रूव करते हैं अपन इसको। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट होती है, बेस इंटू और हाइट जो होती है वो होती है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है दोस्तों, तो बेस मेरे पास यहाँ से यहाँ तक हो गया, दैट मीन्स ये वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया बेस, और ये मेरे पास हाइट हो गई एच। तो बेस तो मेरे पास हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और हाइट मेरे पास एच है। तो हाइट एच क्या है दोस्तों? इस वेक्टर बी के कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एच के इक्वल है। तो ये हो गया वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका एन कैप 1 हो जाएगा, तो ए बी साइन थीटा ये बन जाएगा। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides along to the vector A and vector B given by A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड या उसका मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides are along वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, तो यहाँ भी मेरे पास एक ट्रायंगल की दो साइड जो वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट हो रही है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा वो अपने को फाइंड करना है। वो होता है 1/2, यानी पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरे पास ट्रायंगल। डायग्राम बना देता हूँ मैं, तो ये हो गया ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, एक वेक्टर ये हो गया ए और दूसरा वेक्टर ये हो गया बी, तो एरिया कितना हो जाएगा? पैरेललोग्राम का एरिया था उसका हाफ हो जाएगा। अगर मेरे पास ए बी और सी एरिया ऑफ ट्रायंगल whose position vector of vertices whose position vector of vertices given by small a vector, b vector and c vector respectively, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है। ठीक है दोस्तों, अगर पोजीशन वेक्टर हो ए बी सी के तो फिर कैसे फाइंड करेंगे उस केस में? यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पर डायग्राम अपन अलग बना देते हैं। ये मेरे पास ए का पोजीशन वेक्टर ए और ये बी का पोजीशन वेक्टर बी और ये हो गया मेरे पास सी का पोजीशन वेक्टर सी। तो एरिया क्या होगा? ये हो गया वेक्टर ए बी और ये हो गया वेक्टर बी सी। तो एरिया जो आएगा दोस्तों वो आएगा मेरे पास एरिया इक्वल्स टू 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी
इन दोनों पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और इन दोनों पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये बनेगा एरिया। प्रूव करते हैं अपन। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल 1/2 ऑफ साइड के अलोंग वेक्टर, तो ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्या है मेरे पास? ए बी मेरे पास है बी माइनस ए। ए बी क्या है? बी माइनस ए। और ए सी क्या है? सी माइनस ए। तो बी माइनस ए क्रॉस ए सी मेरे पास जो है ए सी, वो है मेरे पास सी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं अपन। तो एरिया इक्वल्स टू 1/2 बी क्रॉस सी। पहले बी का मल्टी क्रॉस करते हैं, बी क्रॉस सी और माइनस बी क्रॉस ए, फिर माइनस ए क्रॉस सी, फिर माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए तो क्या हो गया दोस्तों? 0 हो गया। तो एरिया इक्वल्स टू 1/2, ये बी क्रॉस ए को मैं ऑपोजिट करूँगा, ए क्रॉस बी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा ए क्रॉस बी, और ये हो गया बी क्रॉस सी, और ये हो गया मेरे पास सी क्रॉस ए। यानी ए की डायरेक्शन के अंदर, ए की डायरेक्शन के अंदर ए के बाद बी आएगा, तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए जो वेक्टर है इन तीनों का सम और डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास एरिया आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, अगर ए बी सी कोलिनियर हो जाए तो एरिया क्या होगा? तो ए का पोजीशन वेक्टर मेरे पास ए गिवन है, बी का पोजीशन वेक्टर बी और सी का पोजीशन वेक्टर सी। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो दैट मीन्स 1/2 ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्लियर दोस्तों? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये जो वेक्टर आ रहा है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बी क्रॉस सी की भी परपेंडिकुलर, सी क्रॉस और सी क्रॉस ए की भी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन, दैट मीन्स एक बड़ा वेक्टर है जो उनके परपेंडिकुलर से वेक्टरों से मिल के बना हुआ है। सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी। ठीक है दोस्तों, इस ए बी सी के परपेंडिकुलर होंगे और उन तीनों वेक्टरों से मिलके एक नया वेक्टर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर अलोंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये ट्रायंगल के एरिया के इक्वली होता है दोस्तों। तो ये मेरे पास पैरेललोग्राम हो गया। तो अगर इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा उसका 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर दोस्तों? इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लेग्रांज थ्योरम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेग्रांज थ्योरम, या फिर मैं इसको ऐसा कहूँ कि रिलेशन बिटवीन डॉट एंड डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, यानी लेग्रांज थ्योरम जो है वो क्या कर रही है? अपने को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन बता रही है। ठीक है दोस्तों, तो रिलेशन क्या है देखिए अपन, ए क्रॉस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो होल स्क्वायर दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का स्क्वायर हो गया। ए क्रॉस बी ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये है लेग्रांज थ्योरम। तो अपन इसको प्रूफ भी करते हैं, बहुत बार बोर्ड एग्जाम के अंदर ये प्रूफ पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए बी कोस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ए का मेरे पास, तो ए बी कोस थीटा का स्क्वायर और ए क्रॉस बी क्या हो गया? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आया मेरे पास ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यूनिट वेक्टर एन इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, अंदर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो गया। तो मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो ये मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट था, 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं दोस्तों, तो उन सबको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। 12th फाउंडेशन कोर्स प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई है, जिसके अंदर वेक्टर 1, वेक्टर 2 और वेक्टर 3 3 कंटिन्यू वेक्टर के पार्ट हैं, क्वेश्चन भी है साथ में। तो आप अच्छे से उनको सोल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिवाइज़ कीजिए। पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। पीडीएफ फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। पीडीएफ फाइल के अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सीट, प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड्स के क्वेश्चंस, जेई मेन और प्रीवियस ईयर्स के एडवांस के क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार पीडीएफ फाइल आप लोगों को बहुत जल्द मैं अवेलेबल करा दूंगा। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। देखिए, आप प्रॉपर वे में अपने सामने मोबाइल या फिर जो भी आपके पास में देखने की स्क्रीन है, आप उसको प्रॉपर टेबल पे अच्छे से रखिए और अच्छे से उनको देखिए। ठीक है दोस्तों, साथ में हेडफोन को यूज़ कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, u और v 2 यूनिट वेक्टर हैं और थीटा एक्यूट एंगल है इनके बीच में, और वो कह रहा है अगर 2u क्रॉस 3v यूनिट वेक्टर है तो ये यूनिट वेक्टर किसके लिए यूनिट वेक्टर होगा। ऑप्शन है कि थीटा की कोई वैल्यू के लिए नहीं, या एक वैल्यू के लिए, या एग्जैक्टली 2 वैल्यू के लिए, या मोर देन 2 वैल्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स 0 to 90 के बीच में है। तो गिवन है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो ये 2 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 6। अपने को पता है प्रॉपर्टी कि वेक्टर के अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ए लैम्बडा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो लैम्बडा यहाँ आप बाहर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 2 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया, अंदर ये बन गया। u क्रॉस v का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, यू वी साइन थीटा एन कैप 1 हो गया। तो ये सब 1 हो गए मेरे पास। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 1/6। अब 1/6 थीटा मेरे पास क्या है दोस्तों, थीटा मेरे पास एक्यूट एंगल है 0 से 90। तो 0 से 90 के अंदर साइन का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, ये 0 से 90 हो गया। तो 0 से 90 के अंदर साइन की 1/6 पर ए की वैल्यू पॉसिबल है। तो थीटा की कितनी वैल्यू होगी दोस्तों, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, u गिवन है, v वेक्टर गिवन है और w वेक्टर गिवन है। एक एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, वो भी यूनिट वेक्टर ऐसा है कि u इसका डॉट प्रोडक्ट u के साथ और v के साथ 0 है। तो अपने को w डॉट n की वैल्यू बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। u मेरे पास u v w ये सब गिवन है, u डॉट n और v डॉट n ये 0 है। u डॉट n इक्वल टू 0 और वेक्टर v डॉट n इक्वल टू 0। इसका मतलब n क्या है, n u और v दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है। सो n वेक्टर इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द u and v। ठीक है दोस्तों, यानी n यूनिट वेक्टर जो है वो u और v, दैट मीन्स इन दोनों का क्रॉस करूँगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा
तो उसका यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ मैं, तो वो मेरे पास एन कैप बन जाएगा। तो यू क्रॉस वी का यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यू क्रॉस वी अपॉन यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड, ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड और वीडियो थर्ड उनको अच्छे से देखिए दोस्तों, तभी आप लोगों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। आप वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि ये लॉन्ग ईयर कोर्स है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से कंसेप्ट कीजिए। अपने को कहीं दौड़ के इधर उधर भागना नहीं है दोस्तों, अच्छे से देखिए आप। तो यू क्रॉस वी फाइंड करता हूँ मैं आई जे के, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने को फाइंड करनी आती है। तो ये आई हो गया, क्रॉस यहाँ करूँगा, ये जीरो हो गया, माइनस जे, फिर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रो और कॉलम हटा दूंगा, तो 1 को 0 के साथ 0, 1 को 0 के साथ 0, फिर के मेरे पास इसके साथ में आएगा -1, ये रो को रिमूव कर दीजिए, ये हटा दीजिए, -1 और ये -1 -2, तो यू क्रॉस वी -2 के आया, तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास 2 आया। तो यू क्रॉस वी की वैल्यू -2 के अपॉन 2, तो एन डॉट जो आया यूनिट वेक्टर वो माइनस के आया। तो यू डब्ल्यू डॉट एन चाहिए अपने को, तो डब्ल्यू मेरे पास क्या है, आई प्लस 2j प्लस 3k, और इसका डॉट किसके साथ में, -k के साथ में, तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो -3 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, +3। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, आंसर क्या बन गया अपने पास में, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए का मैग्नीट्यूड, ए बी, वेक्टर बी ये गिवन है, वेक्टर सी है जो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों के मैग्नीट्यूड पूछा है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया मेरे पास, ये 9 + 25 34 √34। तो ये दो ऑप्शन तो आपके रिमूव हो गए, इन्हीं दोनों में से हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ए मेरे पास √34 आ गया, और बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास 36 और 9 45 आ गया। ठीक है दोस्तों, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट होता है। ठीक है, सी जो है मेरे पास ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी पहले अपन डिटर्मिनेंट से फाइंड कर लेते हैं इसको। तो आई जे और के, ठीक है, ये हो गया A1 A2 A3, तो 3 - 5 0, B1 B2 B3 0 हो गया। तो सी वेक्टर मेरे पास क्या आया, आप देखिए सी वेक्टर, ये आई कैप, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, आई कैप -5 को 0 के साथ में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 0, 3 को 0 के साथ 0, -j कैप, इसकी रो ये हटा दीजिए, इसका कॉलम हटा दीजिए, तो रिमेनिंग एलिमेंट 3 6 0 6 0 0 0, तो 3 का 0 के साथ 0 6, तो सी कितना आया दोस्तों 39 के। तो सी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरे पास एक्स कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट 0 और ये 39 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 39। तो मैग्नीट्यूड किस किस का, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा है। तो ये हो गया √34, ये हो गया √45 और ये हो गया 39। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, आंसर क्या आ गया अपने पास में, बी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ए बी सी ये जो है डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स अलग अलग नॉन नेगेटिव नंबर्स है। तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तीनों एक ही प्लेन में है। तो सी किसका मीन है, ठीक है दोस्तों, ये अपने को बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मैं इस वेक्टर, ये 3 वेक्टर हैं, इनको मैं PQR लेट कर लेता हूँ। सो वेक्टर दिस दिस एंड दिस, तीनों वेक्टर हो गए। गिवन क्या है कि PQR लाइज इन प्लेन, इन ए प्लेन, दैट मीन्स अपन यूज़ कर सकते हैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी, कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यूजिंग कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, corresponding determinant value 0. So A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 मेरे पास यहाँ J का कोफिशिएंट 0 है, और B3 C1 C2 C3, ये 3 आगे। तो ये हो गया A, ये मैं रिमूव करता हूँ, तो 0 × B 0 -C, फिर ये हो गया -A, तो इसके कॉलम ये है, इसका रो ये हटा दीजिए, 1 × B B और -C, फिर C, ये वाला रो हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, तो 1 × C और 0,
तो कितना आया माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी सी स्क्वायर, ए सी से एन सी कैंसिल, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। सो ए सी बी किस में होंगे, जी पी में। तो इसका मतलब सी जो है जियोमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, ए और बी का। सो जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर ए के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी ये अपने को बताना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए वेक्टर ए को मैं लेट कर लेता हूँ, वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये मैंने लेट कर लिया। अब मैं a क्रॉस i फाइंड करता हूँ। तो a क्रॉस i कितना आएगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, i के साथ में। i क्रॉस i क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्यों जीरो होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। j क्रॉस i क्या होता है, माइनस के इक्वल, ये रिवर्स डायरेक्शन है। k क्रॉस i, तो k क्रॉस i क्या होगा, j के इक्वल। तो a क्रॉस i क्या बन गया, तो a1 एक, ये तो जीरो हो जाएगा i क्रॉस i, a2 j क्रॉस i प्लस a3 k क्रॉस i, एक बार मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो a क्रॉस i जो आया वो आया मेरे पास माइनस a2k और a3j। तो a क्रॉस i के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर जीरो, a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर। यानी इसका मतलब जब इसको a को i के साथ क्रॉस किया तो i का कोफिशिएंट रिमूव हो गया। ठीक है दोस्तों। इसी तरह अपन a क्रॉस j वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये 1 हो गया। सिमिलरली a क्रॉस j क्या आएगा, a क्रॉस j, तो जब इसके साथ में आप वेक्टर a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो a2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, a1 और a3 बचेगा। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर a3 स्क्वायर। a क्रॉस k क्या होगा, तो k वाला कोफिशिएंट a3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तीनों को ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3, तो क्या बनेगा, a क्रॉस i का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k का स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर डबल, a2 स्क्वायर डबल, a3 स्क्वायर डबल। तो तीनों डबल होंगे, 2 मेरे पास कॉमन आ गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये क्या हो गया, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो a क्रॉस i इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए दोस्तों, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a, ये तीनों इक्वल कब होते हैं दोस्तों, अपने को पता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, जब a प्लस बी प्लस सी का वेक्टर सम जीरो हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये आप डायरेक्ट भी इसको याद रखिए, आप a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी, अगर मैं a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो a प्लस, तो ये a क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू माइनस a क्रॉस सी। तो a क्रॉस a, इसी तरह इसमें इस तरफ भी अपने पास में क्या आ जाएगा, b, इसको b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो b क्रॉस a प्लस बी माइनस सी, तो माइनस सी का करेंगे तो माइनस b क्रॉस सी, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b इक्वल टू माइनस a क्रॉस सी। तो a क्रॉस a तो जीरो हो गया, तो a क्रॉस b इक्वल टू, यहाँ डायरेक्शन चेंज करूँगा, c क्रॉस a तो माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, ये 1 हो गया। इसी तरह यहाँ क्या बनेगा, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस c, ये जीरो हो गया। तो b क्रॉस a, डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं, b क्रॉस a इक्वल टू माइनस b क्रॉस c, अगर इसको डायरेक्शन चेंज करता हूँ मैं a क्रॉस b, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस c, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c। तो a क्रॉस b क्रॉस c के इक्वल और a क्रॉस b c क्रॉस a के इक्वल,
दैट मीन्स ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों इक्वल कब होंगे, जब वेक्टर सम a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो 1 और 2 दोनों एक को यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, ये कब आया, जब अपने पास में इन तीनों का वेक्टर सम a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का भी गिवन है, एंगल दोनों के बीच में ये भी गिवन है, तो ये इसकी वैल्यू पूछिए स्क्वायर की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं होता। दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या है, उसके ए क्रॉस बी के मॉडुलस का स्क्वायर है, यानी उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ गया, एक ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा और एन कैप, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यूनिट वेक्टर एन के मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया मेरे पास, ये 4 है तो ये 16 हो गया, ये 2 है तो ये 4 हो गया, साइन 30 की वैल्यू मेरे पास 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर ये भी 4 हो गया, 4 से 4 कैंसल, सो स्क्वायर वैल्यू इसकी कितनी आ गई मेरे पास, 16 आ गई। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, कंपटीशन एग्जाम में भी आजकल जेई मेन जो एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी ये पूछ सकते हैं, बट सब्जेक्टिव बोर्ड में कैसे लिखेंगे वो आप देखिए दोस्तों। अपने को प्रूव करना है cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू ये होगा और sin थीटा बाई 2 ये होगा, और ए और बी दो यूनिट वेक्टर है और थीटा इनके बीच में एक्यूट एंगल है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सम के मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा, तो ये भी 1 है ये भी 1 है, ये 1 इंटू 1 तो यहाँ पर 2 कॉस थीटा बन गया, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा बन गया, 2 यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बन गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर राइट साइड में मैं वापस ये कंप्लीट लिख देता हूँ साथ साथ में, ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अपने को प्रूफ क्या करना है, एंगल हाफ चाहिए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में अपने को पता है, हाफ एंगल का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यूनिट वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जब एंगल यहाँ पर 2 थीटा है तो थीटा बन गया हाफ हो गया, जब थीटा होगा तो थीटा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर की वैल्यू 1/4 ए यूनिट वेक्टर ए प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर, तो cos थीटा बाई 2 कितना आएगा दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आएंगे दोस्तों यहाँ पर, बट मैंने डायरेक्ट प्लस कंसीडर किया है, क्यों किया है, क्योंकि एक्यूट एंगल है, यानी 0 और 90 के बीच में है, तो थीटा बाई 2 करेंगे तो 0 से 45 में है, तो cos की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये मेरे पास cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी बन गया। ठीक है दोस्तों, ये बोर्ड में आपको ऐसे ही लिखना है। इसी तरह सेकेंड प्रूव करते हैं अपन। सेकंड में देखिए दोस्तों, साइन थीटा बाई 2 के अंदर वेक्टर ए यूनिट वेक्टर माइनस बी के यूनिट वेक्टर का मॉडुलस का आ रहा है, तो अपन इसका स्क्वायर लेके चलते हैं, तो क्या बनेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। ठीक है, ये भी 1 है मेरे पास, तो ए माइनस बी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू ए के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2
वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। यूनिट वेक्टर है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, -2 1 इंटू 1 1 हो जाएगा इंटू कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 - 2 कोस थीटा। यहाँ से 2 कॉमन आ गया मेरे पास, 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ भी अपन हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कोस के साथ में जब भी 1 आता है तब ये हाफ एंगल के फॉर्मूले यूज़ करते हैं 1 को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जब एंगल 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, तो यहाँ थीटा है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर, एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही ये माइनस बार वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 से 1 कैंसल, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन गया मेरे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 रूट लेंगे तो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड बाई 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस आएगा बट प्लस कंसीडर करेंगे क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये मेरे पास प्रूव हो गया। कभी कभी एग्जाम में आपको टेन थीटा भी पूछ लेगा, तो दोनों को डिवाइड कर लेना आप, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का मॉडुलस अपॉन ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, तो टेन थीटा बाई 2 जब भी पूछेंगे तो आपको साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 दोनों निकाल कर डिवाइड करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, आरबीएसई सीबीएसई हर एग्जाम के अंदर आ चुका है। मेरे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये 3 वेक्टर है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। वो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर ए के साथ, वेक्टर बी के साथ और वेक्टर सी के साथ इक्वल एंगल बनाता है, और वो भी कितना, cos इनवर्स 1/√3। ठीक है दोस्तों, तो नंबर फर्स्ट तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट और सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, अब मेरे को एंगल फाइंड करना है किसका, ये जो एक वेक्टर है इन तीनों वेक्टर से मिलके बना हुआ है उसका, इनके अलग अलग वेक्टर के साथ में। तो अपन एंगल लेट कर लेते हैं, लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच एंगल वो एल्फा है, तो कोस एल्फा क्या होगा, कोस एल्फा होगा मेरे पास, कोस एल्फा इक्वल टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अपने पास में नहीं है, तो पहले मैं साइड में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ। आपको बोर्ड में ऐसे ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप। अपन स्क्वायर करते हैं अगर इसका, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी 2b डॉट सी, तो 2 बार कॉमन ले लिया, b डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये तीनों की वैल्यू 0 है, तो ये लास्ट वाला ब्रैकेट पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल मैग्नीट्यूड में है ये, तो तीनों की जगह मैं बी के जगह भी मैग्नीट्यूड ए पुट कर दूं, सी के जगह भी मैग्नीट्यूड ए पुट कर दूं, तो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी
के मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी यूज़ कर सकते हैं ए की जगह, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी यूज़ कर सकते हैं। वो अपन जिसका एंगल फाइंड करेंगे उस टाइम जैसा अपन को यूज़ करना होगा वहाँ पर अपन यूज़ कर लेंगे। तो ये ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट अपॉन ये हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर ये इसका मैग्नीट्यूड अपन नेक्स्ट पुट करते हैं। ये हो गया वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये कितना हो गया, √3a। अब ये ए स्क्वायर हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। कॉस अल्फा कितना आया मेरे पास, ए स्क्वायर अपॉन √3 ए स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अपन फाइंड करते हैं बी के साथ में, और इसी तरह अपन फाइंड करते हैं नेक्स्ट आगे सी के साथ में। तो देखिए आगे सिमिलरली सेम पैटर्न रहेगा, अपन एंगल लेट करते हैं। सिमिलरली एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड a plus b plus c is beta, and angle between vector c and vector a plus vector b plus vector c is gamma। तो देन cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये cos बीटा की वैल्यू, वेक्टर बी का इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। ठीक है, ये आगे नीचे इसके मैग्नीट्यूड आ गए। इसी तरह कोस गामा, मैं यहाँ बीच में लाइन बना के यहाँ लिख रहा हूँ। आप बोर्ड की कॉपी में फर्स्ट कोस अल्फा, सेकंड कोस बीटा और थर्ड कोस गामा ऐसे कंटिन्यू लिख सकते हैं। कोस गामा ये हो गया सी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट अपॉन सी का मैग्नीट्यूड अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सी डॉट ए, ये सी डॉट बी, सी डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और यहाँ मैं पुट करता हूँ √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो गया सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन √3 मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोस गामा कितना आया, 1/√3। तो यहाँ से गामा भी मेरे पास आया कोस इनवर्स 1/√3 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अपन एक बार मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ कोस बीटा को। तो कोस बीटा बी डॉट ए, ये हो जाएगा मेरे पास बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ठीक है, अपॉन बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। बी डॉट, ये बी डॉट ए और बी डॉट सी तो क्या हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 0 हो गया। वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये बी से बी कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो कोस बीटा कितना आया, 1/√3। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू भी कितनी आई, कोस इनवर्स 1/√3। यानी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है। कब, जब इंक्लाइन होता है, कब, जब वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो जो एंगल बन रहा है उनके बीच में वो कितना बन रहा है, कोस इनवर्स 1/√3 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका इन दोनों वेक्टर के सम को अलोंग यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 है। तो लेमडा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कीजिए आप बस। तो ये वेक्टर है मेरे पास, इन वेक्टर के कोई भी नेम नहीं है तो अपन इनको लेट कर लेते हैं। ये फर्स्ट वेक्टर है, इसका ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये सेकेंड वेक्टर, इसको मैं बी वेक्टर कह देता हूँ। तो बी वेक्टर क्या हो गया, i + 2j + 3k बन गया। और तो बी वेक्टर आ गया मेरे पास i + 2j + 3k, और ये हो गया मेरे पास सी वेक्टर लेमडा i + 4j - 5k। सबसे पहले मैं वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड करता हूँ इन दोनों के सम के अलोंग। तो यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, सम ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, कितना आ जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसके अलोंग फाइंड करते हैं वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड।
तो सम के अलोंग है तो वेक्टर का सम अपॉन यही जो है इसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये लेमड़ा यहाँ से आई कॉमन ले लूँगा तो लेमड़ा प्लस 1 आई कैप 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा लेमड़ा प्लस एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ठीक है, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। अब एज पर क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका फर्स्ट का, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट किसका वेक्टर ए का इन दोनों के सम के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आया उसके साथ डॉट प्रोडक्ट वो 1 है। ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विथ यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ बी एंड सी इज 1। ठीक है दोस्तों, यानी ए वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू 1 हो गया। ए वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। तो नेक्स्ट देखिए, तो ये वेक्टर ए की वैल्यू पुट की मैंने और ये यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये लेमड़ा प्लस 1 12 और माइनस 8 अपॉन रूट ऑफ ये है ही मेरे पास इक्वल टू 1। तो लेमड़ा प्लस ये 13 माइनस 8 लेमड़ा प्लस 5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इस तरफ आ गया लेमड़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 40 का रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड लेमड़ा प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू लेमड़ा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 40। तो ये आ जाएगा लेमड़ा स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 लेमड़ा इक्वल टू लेमड़ा प्लस ये लेमड़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लेमड़ा प्लस 40। तो ये लेमड़ा स्क्वायर से लेमड़ा स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 8 लेमड़ा, ये 41 माइनस 25 तो ये हो जाएगा 16। तो 8 लेमड़ा इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास 16 हो गया। तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई। क्लियर। तो दोस्तों आप ये वीडियो नंबर 4 है, कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो 1 2 3 और 4 इन सभी वीडियो को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप दोस्तों के साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पीडीएफ फाइल बहुत जल्दी अवेलेबल करा दूंगा मैं आपको। आप तब तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके दोस्तों।